एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह से ना सिर्फ आपका ये कि बच्चों की मलबूसात माशाल्लाह मल्टीटास्क है आपके पास। बच्चों के अलग है, फैंसी अलग है, ब्राइडल अलग है, कॉटन अलग है, मतलब मौसम के लिहाज से ईस्टर्न भी और फिर वेस्टर्न भी, ये सब कैसे मैनेज करती हैं? क्या है ये? क्या एक्चुअली से बड़ी मैं चूँकि मुझे बड़ा शौक था डिज़ाइनिंग का, कलरिंग का, लोगों को देखती थी मैं कपड़े पहने हुए तो मैं समझती थी कि इन पे ये सूट करेगा, इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, मगर लोग नहीं समझ पाते। कभी उन्हें पता ही नहीं होता कि हम वो ड्रेस अब होके आ जाते हैं, शो में आ जाते हैं, मगर मैचिंग सही नहीं कर पाते, मौसम के लिहाज से कपड़े नहीं पहन पाते। और पार्टी वेयर के टाइम पे वो ब्राइडल ड्रेस पहनाते और ब्राइडल ड्रेस के टाइम पे वो बिल्कुल ही कैजुअल हो जाते हैं। तो उनको कलरिंग का नहीं पता होता कि अभी मौसम क्या है, किस लिहाज से कपड़े पहने। तो हम उन्हें गाइडलाइन भी करते और हम उनके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनाते और देते हैं। हमारी शॉप्स भी हैं, बुटीक्स भी हैं। तो मतलब कहाँ है आपकी बुटीक से, शॉप से, किस तरह हमारे थोड़े से नाज़रीन को हमारा गाइड एक करें तो आसान मैंने से? लॉकडाउन में ऑनलाइन काम किया और सुमेरा पाकिस्तान कराची.com पे। इसके अलावा हमारी मल्टी मॉल में भी 2-3 शॉप्स हैं, हमारी तारिक रोड में भी ब्रांचेज हैं और हमारी गवर्नमेंट मॉल में भी रहेंगी, नॉर्थ नाज़माबाद वाली। तो हम अभी शुरू भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बाहर भी देते हैं। हमें जैसे ऑर्डर्स मिलते हैं हम उनको भी बना के ड्रेसेस देते हैं। मतलब जैसे सुनहरा हमारी ऑर्डर रुमैसा के नाम से आपका मतलब बुटीक है और इसी नाम से अगर कोई आप ऑनलाइन सर्च करे ऑनलाइन भी ऑनलाइन आप हमने इसी नाम से रखा है और आप हमें ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक पे। इसके अलावा हम मज़ीद काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ अतिया कि जैसे अब इस गर्मी में शादियाँ हो रही होती हैं लोगों की। अब जैसे अब मैं बेसिकली आपको मुझे देखता हूँ बहुत सारे मुख्तलिफ ड्रामाज में अब इतनी गर्मी में भी हमारे शादी के सीन होते हैं जो ब्राइडल बन रहे हैं ये वो, तो उसमें भी हमें ब्राइडल ड्रेस चाहिए होता है जो माशाल्लाह आप लोग सब प्रोवाइड करते हैं। तो अब जैसे गर्मी में आप का चल रहा है जैसे काम कॉटन वेयर लॉन वेयर पे आप लाइट लाइट से एम्ब्रॉयडरी करके, लेकिन अब एकदम से आपको ब्राइडल आ जाता है तो उसके लिए क्या बिल्कुल अलग सेटअप है या उसी में आप लोग कर रहे होते हैं? या नहीं, बिल्कुल उसका अलग सेटअप है और होना भी चाहिए। सारी चीज़ें मिक्स नहीं हो सकती हैं। ब्राइडल ड्रेस में आप कॉटन ड्रेस डाल दें और नॉर्मली कैजुअली ड्रेस डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो आप ब्राइडल में भी इस तरह के ड्रेसेस होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत हैवी ड्रेस कमीज शर्ट जो होती है वो हैवी नहीं मांगते, नीचे जो गरारा होता है शरारा होता है उसको हैवी मांगते हैं, दुपट्टा बहुत हैवी मांगते हैं। मगर अब लोगों की सोच चेंज हो गई है। जो पहले के दौर के लोग कपड़े बनाया करते थे सिंपल हुआ करते थे, गरारे होते थे, शरारे हुआ करते थे, कमीज़ें भरी हुई होती थी तो शलवारें भरी हुई नहीं होती थी, सिर्फ दुपट्टा होता था। इस तरह से लोग अब पसंद करने लगे हैं दोबारा से। यानी कि पुराने दौर के भी कपड़ों को यूटिलाइज किया जाता है और पसंद भी किया जाता है। हमसे भी पूछा जाए तो हम भी कहेंगे हमारी नानी दादी ने जो पहना था हमें वैसे ही ड्रेस। अच्छा अतिया, ये बताएं कि आपने बाकायदा इसकी क्लास ली है फैशन डिज़ाइनिंग की या बाय बर्थ लोग आपको माशाल्लाह से टेक्सटाइल पूरा आपका मतलब जब बाय जेनेटिक अगर देखा जाए पीछे आबाओ अजदाद आपके टेक्सटाइल में हुआ करते थे तो उनको देख के शौक पैदा हुआ या आपने बाकायदा फैशन बाय डिज़ाइनिंग बर्थ की क्लास? था, ये बाय बर्थ था। अच्छा हाँ, मेरे दादा जब इंडिया से आए तो वो बहुत खूबसूरत शेरवानियों के मास्टर थे। अच्छा माशाल्लाह। तो हिंदुस्तान से जब हमारे पाकिस्तान माइग्रेट करके तो फिर वो बहुत ही चूँकि ना थे तो वो नवाब खानदान से हाँ थे, जी कपड़ा हाँ। तो फिर हम लोगों ने उन्होंने भी शेरवानियाँ डिज़ाइनिंग करते थे वो। अच्छा हाँ, घंटा घर है ना अच्छा। कराची में, इधर आके रुके तो शेरवानियाँ डिज़ाइनिंग करते थे और जो कायद आज़म तो भी पहनते थे। तो ये हमारे बाय बर्थ भी और हमारा खानदान काम माशाल्लाह से क्या बात है। अगर जिसमें शौक हो और अगर ख़ानदान भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो इस काम में तो चार चांद ही लग जाते हैं। अच्छा अतिया, ये आप बड़ा मुश्किल काम है वैसे। हम अगर एक ड्रेस भी सिलवाने जाएँ तो बड़ा मुश्किल होता है कि जी लेस लें तो काम करवाएं क्या करें, टेलर का भी दिमाग खाते हैं, टेलर भी बेचारा परेशान, 4 ड्रेस अगर सिले होते तो बड़ा परेशान होता है। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही अलग है, मतलब हर डिज़ाइन के, हर दौर के और हर मौसम के लिबास यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। तो आप क्या एम्ब्रॉयडरी कहीं और से करवाती हैं या खुद मतलब इसके कपड़े ये वो इसके लेसें वगैरह या देखिए डिपेंड करता है कि हम ऐसे कोई 25 ड्रेस बना लेते हैं, 25 ड्रेस जिनमें हम
एम्ब्रॉयडरी करवा लेते हैं अच्छा, ये मर्जी की, ठीक अपना है, ठीक है। अपना एक हमारा रखा हुआ है हमने वो हमें हमारी मर्जी का हम एज ए डिज़ाइनर देते हैं कि हमें ये चीज़ बना के ला के दें, तो हमारे पास सारा सेटअप है। अच्छा, जब तक आपके पास सेटअप नहीं होगा आप कामयाब नहीं होंगे। यस, आपके पास पॉलिसी नहीं होगी आप कामयाब, आप कहेंगे मैं लेस इधर से दूँ, उनकी बुटीक से उसका ड्रेस पसंद करके आ जाऊँ और उसकी कॉपी कर लूँ। कॉपी के लिए भी आपको अक्ल की ज़रूरत होती है, यस। नकल में भी अक्ल की ज़रूरत अच्छा, होती तो है। कोई हम ओल्ड जो फैशन थे, जिस तरह की ये ड्रेस होती है, तो ये जो है ये कोई न्यू डिज़ाइन नहीं, ये कोई अभी नहीं बनाया गया ना कि अभी 1 महीने पहले बन गया, 10 साल पहले। ये तो बहुत सदियों पुराना इसका लुक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सदियों से चलती आ रही हैं और मौसम बाहर के हिसाब से वापस थोड़ा सा आपस में आता रहता है change। चेंज। उसमें 19-20 चेंज हो सकता है, 19-20 चेंजिंग हर चीज़ में होती है, कलरों में होती है। कोई बहुत ही ब्राइट कलर मांग लेता है, कोई थोड़ा डार्क मांग लेता है, कोई लाइट मांग लेता है, मगर होता वो रेडी है। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अतिया हसन से आपको मिलकर कैसा लगा? जाते जाते हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म किया, कुछ छोटा सा मैसेज अगर आप इंडस्ट्री या अपने फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। मैं समझती हूँ कि इंसान को अपने जो शख्सियत है उसको बरकरार रखने के लिए अपने कपड़े, अपने जूते और अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाले पे फर्स्ट इम्प्रेशन उसके ड्रेसिंग से ही पड़ता है, उसके बोलने के अंदाज से। बहुत नाइस, बहुत खूबसूरत, और वाकई उन्होंने अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन हम पर डाल दिया है। अब आपको भी यकीनन इनका इंप्रेशन बहुत अच्छा लगा होगा, उनकी ड्रेसिंग से, उनकी टॉकिंग वॉइस से, और बहुत मज़ा आया होगा आपको देखकर। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सच्चा न्यूज़ को देखते रहें और इंशाल्लाह फिर एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान आयदा शमीम को। देखते रहे सच्चा न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।